हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। वक्र x की घात 2 बराबर 2y पर 0,5 से न्यूनतम दूरी पर स्थित बिंदु है। यहाँ पे हमको बताना है न्यूनतम दूरी पर इस वक्र से कौन सा बिंदु स्थित होगा 0,5 से। तो यहाँ पे सबसे पहले हमने मुख्य अवधारणा लिखी। देखिए, मुख्य अवधारणा के अनुसार हम यहाँ क्या बोल सकते हैं, कोई भी फलन हमारे पास में y बराबर एफ एक्स का उच्चतम या निम्नतम मान ज्ञात करना हो तो हमें क्या करना पड़ता है, सबसे पहले इसका अवकलज करना पड़ता है और उसको 0 के बराबर करना पड़ता है। अब x का मान हमारे पास अल्फ़ा 1, अल्फ़ा 2, अल्फ़ा 3 इस प्रकार से जितना भी मिलेगा उसको हम द्वितीय अवकलज में रख के देखेंगे। तो अल्फ़ा r हमने रखा, कोई भी मान, यह अगर धनात्मक आ गया तो इसका मतलब x बराबर अल्फ़ा r पर निम्नतम प्राप्त होगा। पर क्या प्राप्त होगा? निम्नतम प्राप्त होगा। और यदि इसी की जगह एफ डबल डैश यानी कि द्वितीय अवकलज अल्फा आर पे क्या हो गया, ऋणात्मक हो गया, देन एक्स बराबर अल्फा आर पर उच्चतम प्राप्त होगा। उच्चतम प्राप्त होगा, यह हो जाएगा। तो अब देखिए, यहाँ से हमने सबसे पहले माना एक्स कॉमा वाई वक्र एक्स की घात 2 बराबर 2y पर एक बिंदु है, एक बिंदु है जो 0,5 से न्यूनतम दूरी पर है, से न्यूनतम दूरी पर है। यह हमने बोला। सबसे पहले हमने x, y बिंदु माना। तो अब देखिए, x, y यदि एक बिंदु है तो इसको इस समीकरण को संतुष्ट करेगा। तो x की घात 2 बराबर 2y हम बोल सकते हैं। तो यहाँ से हमने बोला कि y बराबर कितना हो जाएगा, x की घात 2/2 हो जाएगा, या फिर हम बोल सकते हैं x की घात 2 बराबर 2y है ही, तो यह हम रहने देते हैं, यह हो जाएगा। देखिए, यह हम प्रथम समीकरण बोल देंगे। अब देखिए, यहाँ से हमने क्या किया, सबसे पहले दूरी सूत्र का उपयोग किया। तो हमें क्या करनी है, दूरी बिंदु जो है हमारे पास क्या है, x, y तथा 0,5 के मध्य न्यूनतम दूरी, यह जो बनेगी वह क्या बनेगी हमारे पास में, यह न्यूनतम दूरी चाहिए तो हम क्या करते हैं, दूरी का सूत्र बनाते हैं। दूरी, यहाँ पे हमारे पास दूरी क्या हो जाएगी, वर्गमूल x माइनस 0 की घात 2 प्लस वाई माइनस 5 की घात 2, यह बनेगा। इसे हम d से प्रदर्शित करेंगे। तो यहाँ पे d की घात 2 जो है वह कितना हो जाएगा, x की घात 2 प्लस वाई माइनस 5 की घात 2 बनेगा, यह बन जाएगा। तो देखिए, अब यहाँ पे हमें पता है प्रथम समीकरण से हम d की घात 2 बराबर, हम यहाँ से क्या बोल सकते हैं, 2y प्लस वाई माइनस 5 की घात 2 बोल सकते हैं। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि जो हमारे पास ये d की घात 2 जो है उसको हम एक फलन मान सकते हैं एफ वाई। हमने ये फलन मान लिया, तो हम यहाँ से बोल सकते हैं d का महत्तम या निम्नतम बिंदु d की घात 2 के निम्नतम या महत्तम बिंदु के बराबर ही होगा। महत्तम बिंदु के बराबर ही होगा, यह हमारे पास बनेगा, यह हमको ध्यान रखना है। तो देखिए, हम यहाँ से एफ वाई जो है उसका महत्तम बिंदु ज्ञात कर लेते हैं सबसे पहले। तो एफ डैश वाई यानी कि इसका अवकलज कर लेते हैं। इसका अवकलज करेंगे तो 2y की का अवकलज कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। फिर y माइनस 5 की घात 2 का कितना हो जाएगा, 2y माइनस 5 हो जाएगा। यह हमारे पास बन जाएगा, y के सापेक्ष इसका अवकलन किया हमने, यह बना। अब इसको हमें क्या करना है, अवकलज को, प्रथम अवकलज को 0 के बराबर करना है। तो 2 प्लस यहाँ से कितना हो जाएगा, 2y, और माइनस यहाँ से कितना हो जाएगा, 5 दूनी 10 हो जाएगा, यह बराबर 0 के आ जाएगा। तो 2y बराबर कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। y बराबर कितना आ जाएगा, यहाँ पे 8/2 यानी कि 4 आ जाएगा। यह हमारे पास y का मान कितना आ गया, 4 आ गया। अब y का मान यदि हमारे पास में 4 आ गया तो हम यहाँ से बोल सकते हैं
कि हम इसके लिए द्वितीय अवकलज देख लेते हैं। तो द्वितीय अवकलज हमने देखा, तो द्वितीय अवकलज हमने दूसरा अवकलज किया इसका, तो कितना बनेगा यहाँ से? देखिए 2 और यहाँ पे देखिए 2 का अवकलज किया तो 0, अब 2 गुणा y-5 का अवकलन किया तो यहाँ पे 2 ही बनेगा। अब हम अगर हमने यह y का मान 4 यहाँ पे रख के देखा, तो यहाँ से हमने देखा यह 2 है यानी कि धनात्मक है, इसका मतलब क्या होगा? यहाँ पे x बराबर 4 पर हमें क्या प्राप्त होगा? अ, माफ़ कीजिएगा, y बराबर 4 पर निम्नतम प्राप्त होगा, निम्नतम प्राप्त होगा, यह हम बोल सकते हैं, यह हमने बोल दिया। अब देखिए यहाँ से अब हम इसको क्या करेंगे, ऑल हल कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ से हमारे पास में हमें क्या चाहिए था, y का मान ही चाहिए था जिस पे अधिकतम बनता है y का मान और x का मान। तो यदि हमारे पास में प्रथम समीकरण जो है उससे हम क्या कर सकते हैं, x का मान भी ज्ञात कर सकते हैं। तो x की घात 2 बराबर यहाँ से कितना हो जाएगा, x की घात 2 बराबर हमारे पास में 2y के बराबर हो जाएगा। तो x की घात 2 बराबर 2y हो जाएगा। यहाँ से हमने देखा तो y का मान हमने कितना रखा, 4 रखा, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, x की घात 2, x बराबर कितना हो जाएगा, 2 वर्गमूल 2 हो जाएगा, वह भी धनात्मक ऋणात्मक। तो हम यहाँ से बोल सकते हैं जो मान है वह क्या बनेगा, यहाँ से ए विकल्प जो है वह सत्य हो जाएगा, हमारे पास ए विकल्प सत्य होगा। तो दिए गए प्रश्न का उत्तर यह है। आशा करते हैं आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।